हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने दांत निकलवाया है तो आपको किन किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। अक्सर जब भी हम दांत निकलवाते हैं तो हमें डॉक्टर्स कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखने के लिए कहते हैं, बट हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब और कैसे करनी है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर पैक के बारे में। प्रेशर पैक होता क्या है कि जो आपको दांत निकाला है उस जगह जब डॉक्टर आपको क्या तो रुई या फिर गॉज पीस जब लगाता है उसको हम प्रेशर पैक कहते हैं। वो आपको दी जाती है ताकि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो आपके स्टॉप हो जाए, इसलिए वो आपको दिया जाता है। तो गॉज पीस सिर्फ आपको 20 से 40 मिनट रखनी है। डॉक्टर के बताए गए टाइम से ज़्यादा आपको गॉज पीस आपके मुंह के अंदर नहीं रखना। उससे आपको ये नुकसान हो सकता है कि जैसे भी आप 1 या 2 घंटे बाद में उसको डॉक्टर ने जैसे आपको जो टाइम बोला है, अगर आपने 1 या 2 घंटे बाद अगर वो गॉज पीस निकाला है तो वो क्या है कि आपका जो घाव हो रखा है वहाँ पे चिपक जाता है और उससे वो निकलने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है कि डॉक्टर जब आपको बोलता है कि आपको गॉज पीस निकालना है, उसके थोड़े ही टाइम बाद में आपको कप वाली आइसक्रीम खा लेनी है या फिर आपको फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध पीना है। तो आपको ये पर्टिकुलर करना ही है क्योंकि इसके कारण आपका क्या है कि जो आपकी क्लॉट है यानी थक्का जमता है उसमें आपको मदद मिलती है। तो जैसे ही आपने गॉज पीस निकाला है उसके बाद में आप क्या तो ठंडा कप वाली आइसक्रीम खा लीजिए या फिर ठंडा दूध पी लीजिए। इसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, यानी आपका ब्लड क्लॉट बनने में आसानी रहती है। तो अब आपको वो स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करनी है। वो आपको इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप स्मोक करते हैं, जो निकोटीन है वो आपका जो ब्लड क्लॉट बना है यानी जो आपका थक्का बना है उसको रिमूव कर देता है, यानी उसको तोड़ने का काम करता है और आपकी ब्लीडिंग को इंड्यूस कर देता है, यानी ब्लीडिंग आपकी वापस स्टार्ट हो जाती है। तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही अवॉइड करनी है। या आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो भी आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। यदि आपने सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कराया है यानी अक्कल जाड़ निकाली है जिसमें आपको स्टिचेस लगे नहीं यानी टाँके लगे हैं, तो आपके टाँके लगने खुलने का जो वक्त है आपको सही टाइम पे जाके डॉक्टर से वो टाँके खुलवा लेने हैं। यदि आप डॉक्टर से वो टाँके टाइम से नहीं खुलवाएंगे तो वो आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अब डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी थूकना नहीं है या फिर स्पिट नहीं करना है, तो आपको थूकने के लिए मना इसलिए किया जाता है कि जैसे ही आप थूकते हैं तो जो आपका ब्लड क्लॉट बना है उसको निकलने के चांसेस रहते हैं, यानी ब्लड क्लॉट ब्रेक हो जाता है तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको 24 घंटे तक थूकना मना किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 24 घंटे तक थूकना नहीं है। एक्सट्रैक्शन के बाद आपको सॉफ्ट और ठंडा करके ही खाना है, कुछ भी गर्म चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ये आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठंडी जो चीज़ें हैं वो सेम आपके ब्लड क्लॉट को बनने में हेल्प करती हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। आपको हॉट टी, कॉफ़ी या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है क्योंकि वो आपको ब्लीडिंग और करवा सकती हैं या ब्लीडिंग आपको हो सकती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपको कई पेशेंट्स को ये लगता है कि हम ऐसे नहीं खा सकते, अगर हम कुछ पिएंगे तो वो हमारे जो घाव हो रखा है वहाँ लगेगा, तो वो अक्सर स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। तो नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना, आपको स्ट्रॉ अवॉइड करनी है क्योंकि स्ट्रॉ में क्या है कि जैसे आप उसको खींचते हैं तो वो एक नेगेटिव प्रेशर बना लेता है, यानी आप जैसे ही खींचते हैं तो जो आपका जो अभी थक्का जमा है यानी क्लॉट हुआ है वो भी आपका साथ में निकलने की टेंडेंसी रहती है, तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती और बार बार ब्लीडिंग होती रहती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई भी जो चूसने वाली चीज़ें हैं या फिर स्ट्रॉ है, ऐसी कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपको नमक के पानी के गार्गल्स करने हैं, तो ये डॉक्टर आपको बोलता है 1 दिन के यानी 24 घंटे के बाद में। तो 24 घंटे के बाद आप थोड़े गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना शुरू कर दीजिए। आपको तुरंत ही कुल्ले करना शुरू नहीं करना है। अगर आप कुल्ले करना जाते ही अगर एक्सट्रैक्शन हुआ है और आप कुल्ले करना शुरू कर दोगे तो आपको वहाँ पर वापस ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर तो आपको जाते ही कुल्ले नहीं करना है। अब कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि उनको जहाँ दांत निकलवाया है वहाँ पे सूजन आ गई है, तो सूजन पे आपको ना ही कोई मसाज करनी है ना ही कोई गर्म चीज़ यूज़ करनी है। अगर आपने कुछ गर्म चीज़ लगाई या फिर कुछ भी हॉट पैक लगाया तो सूजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। उस समय आपको आइस पैक लगाना है या फिर ठंडे बर्फ़ का सेक करना है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी एक्सट्रैक्शन के बाद में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाने गए हैं या फिर अभी एक्सट्रैक्शन करवा के आए हैं तो इन चीज़ों का
बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू।